हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में टाइम बेस्ड डाटा का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने कई चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यू सीरीज़ होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं टाइम बेस्ड डाटा की एमसीक्यू की। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कहता है कि अ फायर फैक्ट्री डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर सम टाइम एज। मतलब कहने का ये है कि फैक्ट्री में फायर लग गया, आग लग गया, तो किस वजह से हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड है क्या, साइक्लिकल ट्रेंड है, मतलब कि आग हमेशा लगता है, सीजनल ट्रेंड है, या फिर इरेगुलर ट्रेंड है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इरेगुलर ट्रेंड होगा। क्योंकि आग लगना लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, साइक्लिकल भी नहीं हो सकता, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल पे ही आग लगता हो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। सीजनल ट्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका क्या होगा, इरेगुलर, कभी भी आग लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। कहता है कि द राइज इन प्राइस बिफोर दिवाली, दिवाली से पहले किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाना किसका एग्जाम्पल है। सीजनल ट्रेंड है, साइक्लिकल है, इरेगुलर है, या सीजनल ट्रेंड है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर होगा वो सीजनल ट्रेंड होगा। ये मैंने 2 बार टाइप कर दिया है, आपका सीजनल ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। कहता है सीजनल वेरिएशंस आर, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, सडन है, या नन ऑफ दीज है। तो सीजनल वेरिएशन जो होता है वो सीजनली जो वेरिएशन आता है वो किस वजह से होता है, शॉर्ट टर्म की वजह से होता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से क्या कहता है। कहता है कि द टाइम सीरीज एनालिसिस हेल्प्स टू, टाइम सीरीज जो है वो किस किस चीज़ों को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो कहता है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ वेरिएबल इन द पास्ट, बिल्कुल सही बात है। फिर कहता है प्रिडिक्शन द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल, फ्यूचर के वेरिएबल को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एडवांस में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर कहता है प्लान फ्यूचर ऑपरेशंस, फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। कहता है इरेगुलर वेरिएशन इन द टाइम सीरीज आर काउज्ड बाय, इरेगुलर वेरिएबल किस तरह से हो सकता है। लॉकआउट्स एंड स्ट्राइक की वजह से हो सकता है, एपिडेमिक्स हो सकता है, फ्लड्स हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, सभी के सभी रीजन पॉसिबल हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से। कहता है कि फॉर द गिवन 5 वैल्यू 15, 24, 18, 33, 42 द 3 ईयर्स मूविंग एवरेज हमें बताना है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे डाटा हमें गिवन है 15, 24, उसके बाद है 18, 33 और 42। अगर हमें यहाँ से 3 ईयरली मूविंग कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन तीनों वैल्यू को ऐड करके हम इधर लिखते हैं। तो 15 + 24 + 18 इज इक्वल टू, जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सॉरी ऐड करोगे तो क्या आएगा, 57 आएगा। और अकॉर्डिंग टू 3 ईयरली एवरेज हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। भाई हाँ या ना। अब क्या करोगे, आप इन 3 वैल्यू को ऐड करोगे, भाई इन तीनों को ऐड करोगे और इधर लिखोगे। तो 24 + 18 + 33 इज इक्वल टू, अब इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 और 5, 11, 11 और 4 15, कैरी आ गया 1, फिर 4, 6 और 7, 75 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 25। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया और इसका ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। अब क्या करोगे, अब इसको ऐड करिए, इन 3 वैल्यू को इधर लिखिए। तो यह आएगा 18 + 33 + 42 इज इक्वल टू 5 और 8 3, कैरी आ गया यहाँ से 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आएगा 31। अब 31 किसके ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो आपका आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कहता है यहाँ से कि अ फैक्ट्री प्रोडक्शन इज डिलेड फॉर 3 वीक, 3 हफ्ते के लिए फैक्ट्री का प्रोडक्शन जो है बंद हो गया, ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ ए मशीन एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं था, अंडर विच ट्रेंड ऑसिलेशन डज दिस सिचुएशन फॉल, तो किस वजह से ये होता है, ये होता है आपका इरेगुलर ट्रेंड की वजह से। और इसमें ऑप्शन क्या था, सीजनल, साइक्लिकल, सेकुलर और इरेगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ से, कहता है क्या, फॉर प्रिडिक्टिंग द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड इन द सेल्स ऑफ द स्कूटर इन 1000 में दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 consecutive ईयर्स, डाटा गिवन है हमें, एंड द कंपनी मेक यूज़ ऑफ द 4 ईयर मूविंग एवरेज मैथड, कंपनी जो है वो 4 ईयरली मूविंग एवरेज को फॉलो कर रही है। इफ़ द सेल्स ऑफ द स्कूटर्स फॉर रिस्पेक्टिवली ईयर्स ABCDEF, मतलब कि ये हमें डाटा गिवन है, और फिर क्या कहता है, रिस्पेक्टिवली देन विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज विल नॉट बी कंप्यूटेड, तो कौन से वाला एवरेज कंप्यूट नहीं होगा। देखिए हमें क्या गिवन है, A, B, C, D, E और F। तो भाई जब भी हम 4 ईयरली मूविंग एवरेज या फिर 3 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हम हमेशा 4 ईयर के डाटा को लगातार कंसीडर करते हैं, मतलब कॉन्जिक्यूटिव 4 ईयर लेते हैं। अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है तो ये 4 ईयर बिल्कुल लगातार होना चाहिए ABCD, तो चेक करो ABCD ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, हाँ या ना, ये वाला जो है बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर है BCDE, तो भाई BCD और E ये भी बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव है 4 ईयर्स। फिर है यहाँ से ACDE, देखिए ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, A के बाद यहाँ B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो C वाला होगा। क्योंकि जब भी हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली, 5 ईयरली, 6 ईयरली, जब भी हम मूविंग एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा हम जितने भी ईयर का उसने बोला हुआ है, जितने भी ईयर का हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव टर्म में ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने A को लिया फिर B को स्किप कर दिया फिर C D को लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका आंसर जो है वो कौन से वाला होगा, C होगा। तो ये था स्टूडेंट टाइम बेस्ड डाटा का कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर को एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ आया होगा, छोटा सा क्लिप मैंने बनाया ये, तो आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो फिर मिलता हूँ किसी और पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।